नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीजी के। तो जो भी कैंडिडेट आने वाले एचपी टेट तथा अन्य सभी एचपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन डिड एचपी एवोल्यूशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट्स एक्ट रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल एसेट? हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली? तो ये जो अधिनियम था, ये बड़ी जिम्मेदारी उन्मूलन अधिनियम जो था, इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 1955 में। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। 20 में पूछा गया है, विद विच रीजन ऑफ एचपी इज डेविल डांस मेनली एसोसिएटेड? दानव नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? दानव नृत्य, या इस नृत्य को छम नृत्य भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन में छम नृत्य पूछा जाता है। तो दानव और छम नृत्य ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है लाहौल स्पीति से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए, लाहौल स्पीति के जो लोक नृत्य हैं, दानव नृत्य, छम नृत्य हो गया, भूदेन, कायड़, शांद और शाबू, ये जो नृत्य हैं ये बेसिकली लाहौल स्पीति के नृत्य हैं। किन्नौर की अगर हम बात करें तो किन्नौर में देखिए क्यांग, वाक्यांग, मुखौटा। अब ये मुखौटा नृत्य जो है, मुखौटा नृत्य किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में ये किया जाता है। मुखौटा किन्नौर में भी और लाहौल में भी। इसके अलावा किन्नौर में लांबर, शेर नृत्य जो है ये भी किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में किया जाता है। डलशोन, नागस, ये वाले नृत्य किन्नौर के नृत्य हैं। कुल्लू की अगर हम बात करें, कुल्लू के देखिए कथड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है। कथड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? कुल्लू में। कथड़ी, खड़ियातर, लाहड़ी, रुंजका, ढीली नाटी, द्रोड़ी और धरवेणी नृत्य जो हैं ये कुल्लू के नृत्य हैं। अब चंबा में देख लीजिए, चंबा में देख लीजिए धुर्रई नृत्य, गद्दी, कीकली, डांगी, डेपक, झांझर, झांकी, हांतर, सेन और पंगवाल, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के नृत्य हैं। अब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के भी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिरमौर के जो हैं वो देखिए गीह, ठोड़ा या ठोडा भी इसको बोला जाता है, ये भी सिरमौर का। झूरी नृत्य और रास नृत्य, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नृत्य हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन एक आपके लिए देखिए, झमाकड़ा किस जिले का लोक नृत्य है? आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। झमाकड़ा नृत्य कौन से जिले का नृत्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच एंशियंट सेज इज वर्शिप्ड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मुनीषी को पूजा जाता है? कौन से प्राचीन मुनीषी हैं जिन्हें बिलासपुर जिले में पूजा जाता है? तो वो हैं मार्कंडे। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। मार्कंडे ऋषि, इनकी पूजा बिलासपुर में की जाती है। सुखदेव और अगर हम लोमस की बात करें, देखिए सुखदेव और लोमस ये संबंधित हैं मंडी जिले से, दोनों ही मंडी जिले से, और वशिष्ठ जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैज़ बीन द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट राणाज एंड ठाकुरस ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बीच कौन से मुख्य सूचना स्रोत हैं? राज तरिंगणी, बैजनाथ की प्रशस्तियाँ, चंबा रियासत में पाए जाने वाले शिलालेख, या सभी? तो ये सभी जो हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन सभी से हिमाचल के जो राणा और ठाकुरजन के बारे में सूचना प्राप्त होती है। अब राज तरिंगणी की बात करें, राज तरिंगणी देखिए, राज तरिंगणी किसने लिखी है? कलहण ने लिखी है, जो कि कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने राज तरिंगणी लिखी है। और राज तरिंगणी में उन्होंने कश्मीर के इतिहास के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के इतिहास का भी वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द राणा ऑफ क्योंथल रिसीव द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट? क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई? क्योंथल के जो राणा थे उन्हें राजा की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा कब दी गई थी? तो ये देखिए थे 1857। ए ऑप्शन 1857 राइट आंसर होगा हमारा। अब देखिए क्योंथल रियासत आ गई। क्योंथल रियासत, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्योंथल रियासत जो थी, इसकी स्थापना किसने की थी? गिरिसेन ने इसकी स्थापना की थी क्योंथल रियासत की। और कब की थी? 765 में गिरिसेन ने क्योंथल रियासत की स्थापना की थी। और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे हतेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट? एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट के लेखक कौन है? एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट के लेखक हैं JPS बोगल। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा JPS बोगल की जो दूसरी बुक है, एक तो एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट हो गई, दूसरी है कैटलॉग ऑफ द भूरी सिंह म्यूजियम। ये वाली किताब जो है ये भी इन्होंने ही लिखी है। आगे देखिए GT विगने की अगर हम बात करें, GT विगने की जो बुक है वो है ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख।
ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख, ये पुस्तक GT विग ने की है। JP लियाल देखिए, जे बी लियाल ने लिखी है रिपोर्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द कांगड़ा। रिपोर्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कांगड़ा किसकी है? JB लियाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेड ऑफ इलिस्टीरियस हाउस ऑफ त्रिहर्ता मैरिड हिज डॉटर टू द राणा कीरग्राम हु वाज वन ऑफ हिज वेसल। त्रिगर्त के सुविख्यात घराने के किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह कीरग्राम के राणा से किया जो उसके मातहतों में से एक था? वो थे हृदय चंद। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजा ऑफ कुल्लू सबड्यूस द ठाकुर्स अराउंड द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी हु फ्रीक्वेंटली चैलेंज्ड हिज अथॉरिटीज़। 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन किया जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती देते थे? तो वो कौन थे? वो थे बहादुर सिंह। डी ऑप्शन यहाँ पर बहादुर सिंह राइट आंसर होगा। 27 में, राणा ऑफ विच रीजन ऑफ कांगड़ा इज सेड टू हैव ऑफर्ड हिज ओन डॉटर इन लॉ एज अ सेक्रीफाइस फॉर ओपनिंग ऑफ वाटर कोर्स। कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी बताई जाती है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर पानी का मार्ग खोलने के लिए वहाँ के राणा ने अपनी बहू की बलि दी थी? वो वाला क्षेत्र है चड़ी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए, अकॉर्डिंग टू कनिंघम विच प्रिंसली स्टेट कंस्टिट्यूट कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट। कनिंघम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासतें आती हैं? देखिए, कांगड़ा रियासत जो समूह जो ग्रुप है इसमें कौन सी रियासतें आती हैं? तो वो आती हैं जो रावी और सतलुज के बीच हैं। डी ऑप्शन जो रावी और सतलुज के बीच है राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ मोहम्मडन स्टेट बाई हंचिसन एंड वोगल। हंचिसन और बोगल निम्नलिखित में से किसे मोहम्मदन रियासत मानते हैं? तो ये शाहपुर को मोहम्मदन रियासत मानते हैं। शाहपुर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 29 का। 30 में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वर ऑफ शूट्स ऑफ गुलेर। निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी शाखाएँ हैं? गुलेर रियासत से जो उपजी शाखाएँ हैं वो कौन सी हैं? तो वो हैं देखिए सिब्बा और दत्तारपुर। बी ऑप्शन यहाँ पर सिब्बा और दत्तारपुर राइट आंसर होगा। और ये गुलेर रियासत जो है, गुलेर रियासत राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हरिचंद ने। 1405 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी हरिचंद ने। और गुलेर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे भूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा अराउंड 1615 AD। 1615 ईस्वी के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? 1615 ईस्वी के आसपास जो पहला यूरोपियन कांगड़ा में आया था वो कौन था? वो था थॉमस कोरियत। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच राजा ऑफ कुमारसेन ऑक्युपाइड द फोर्ट ऑफ शांगड़ी एंड डिफीटेड द राजा ऑफ कुल्लूज एट क्रांगला एंड नागी। कुमारसेन के किस राजा ने शांगरी किले पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को क्रांगला और नागी में हराया? कौन सा था वो? कुमारसेन का कौन सा राजा था वो? तो वो राजा था अजमेर सिंह। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट मेड द रेवेन्यू डिमांड पेएबल पार्शली इन कैश एंड पार्शली इन काइंड। बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया? कौन सा राजा था वो बिलासपुर का? वो राजा था हीरा चंद। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसने कुछ भाग भूमि कर नकदी और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजा ऑफ बंगाल वाज ट्रिकीरसली मर्डर्ड बाय सिद्ध सेन द राजा ऑफ मंडी। बंगाल के किस राजा की मंडी के राजा सिद्ध सेन ने धोखे से हत्या कर दी? बंगाल का वो कौन सा राजा था? वो राजा था पृथ्वीपाल। सी ऑप्शन राइट आंसर। 35 में, विद विच रीजन ऑफ HP इज बुरा एंड सिंह वैलेट्स एसोसिएटेड। बुरा और सिंह नृत्य नाटक हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है रोहड़ू जुब्बल से। ए ऑप्शन यहाँ पर 35 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन ऑफ HP इज किला लोहगढ़। किला लोहगढ़ हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में है? तो लोहगढ़ का किला है पोंटा में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला गया है, नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम। चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम कांगड़ा जिले में निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है? तो ये योल के निकट है। बी ऑप्शन योल यहाँ पर राइट आंसर होगा। हु कंपोज द इंस्पिरेशनल सॉन्ग ऑफ आज़ाद हिंद फौज कदम कदम बढ़ाए जा। आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जा के रचयिता कौन है? किन्होंने लिखा हुआ है कि रचना की है इस गाने की कदम कदम बढ़ाए जा? तो इसकी रचना की है राम सिंह ठाकुर जी ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट पूछा गया, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिमालयाज द अवार्ड ऑफ लाइट। हिमालयाज द अवार्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन है? अवार्ड ऑफ लाइट, हिमालय द अवार्ड ऑफ लाइट के लेखक हैं निकोलस रोरिक। बी ऑप्शन यहाँ पर निकोलस रोरिक राइट आंसर होगा। निकोलस रोरिक जो है ये रशियन पे आर्टिस्ट हैं और इनके नाम से एक आर्ट गैलरी भी है, रोरिक आर्ट गैलरी, जो कि कहाँ पर स्थित है? नगर कुल्लू में स्थित है। नोरा रिचर्ड जो है, नोरा रिचर्ड की जो पुस्तक है वो है कंट्री लाइफ। और सरदार सोभा सिंह ये भी आर्टिस्ट हैं, ये पंजाब के हैं और इनके नाम से सोभा आर्ट गैलरी जो है ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा के अंद्रेटा नामक क्षेत्र में है। अमृता शेरगिल जो है हंगरी बुडापेस्ट की आर्टिस्ट हैं और इन्होंने शिमला में काफ़ी समय बिताया था और शिमला में इन्होंने अपना एक छोटा सा स्टूडियो भी खोला हुआ था समर हिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लुकिंग बैक हुज ऑटोबायोग्राफी, हुज ऑटोग्राफी इज टाइटल लुकिंग बैक। लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है? लुकिंग बैक जो है ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा है मेहर चंद महाजन की। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो जो हो बस यहीं तक। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।